अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशपाश होंगे। मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि इस वक्त लाहौर के अंदर टेम्परेचर ओनली 5 है। ओ माय गॉड। और इसी वजह से स्नीजिंग हो रही है और बहुत कुछ हो रहा है, तो अपना अपना ख्याल रखिएगा। तो चलिए, आज की गर्मा गर्म खबर है कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ ही लिया है, उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगी कि शुरू से ये बात हम लोग करते आए हैं पाकिस्तानी, जिसे हमारे इंडियन दोस्त, हमारे इंडियन फैंस हमेशा डिनाई करते आए हैं। वो इस चीज को मानने से इनकार करते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता है और भारत के अंदर मुसलमान ही दरअसल उनका टारगेट है कि वो किस तरह से उनकी नस्लकुशी कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम इस तरह की बात करते हैं, हमारे कुछ भारतीय फ्रेंड जो है वो माइंड कर जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं, वहां पे बराबरी का सलूक होता है। आप लोग उनकी इंतहा पसंद सोच का अंदाजा यहां से लगाएंगे, जो आज के वीडियो में मैं आपको डिफरेंट प्रूफ दूंगी। क्योंकि अगर ये बात किसी मुसलमान ने की होती तो शायद इसको डिनाई करना बड़ा ही आसान होता, लेकिन आज ये बात की है इंडिया की बॉलीवुड सुपरस्टार वेटरन एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने। और उनकी बात को अब कौन झुटला सकता है, जिनका अपना ताल्लुक जो है वो हिंदू फैमिली से है और उनके ऊपर इस वक्त जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। हत्ता कि उनकी नस्ल तक को बदल दिया गया है, उनकी नस्ल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको बदल दिया गया है। और ये सब क्या मामला है, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मामला दरअसल कुछ यूं है कि आप लोगों को पता है कि जब से इंडिया के अंदर हुकूमत आई है बीजेपी की, वो इतनी इंतहा पसंद जमात है कि उनका हमेशा कोई ना कोई ये तरीका होता है कि हम किसी तरीके से बस मुसलमानों को हिट कर सकें। आप लोगों को याद होगा कि आज से कुछ अरसा पहले, तकरीबन 1-1.5 महीना पहले, इंडिया की एक ज्वेलरी की का एक ब्रांड था। उन्होंने पीस एंड हार्मनी को लाने के लिए क्या किया था कि एक हिंदू लड़की को मुसलमान घराने की बहू दिखाया था, जिसमें दिखाया गया था कि वो जो लड़की है उसके साथ बड़ा अच्छा सलूक किया जा रहा है और प्यार से वो अपने पूरे खानदान के साथ बात कर रही है। वहां से इंडिया की जो बीजेपी हुकूमत है उनको इतनी तकलीफ शुरू हुई कि उन्होंने अपने मीडिया को फंड करना शुरू कर दिया, उनको स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया और डिफरेंट प्रोग्राम्स लव जहाद के नाम से स्पॉन्सर करना शुरू कर दिए। अब हुआ ये कि उन्होंने इतनी नफरत फैलाई, इतनी नफरत फैलाई, जिसमें मजीद उन्होंने इतना दबाव बढ़ाया उस ब्रांड के ऊपर कि उन्हें कहा कि आप अपना ये एड जो है बंद करें, किसी चैनल को आपने नहीं देना। उनका करोड़ों रुपए का नुकसान कराया, वो एड बंद कराया, सिर्फ इसलिए कि एक हिंदू लड़की को मुसलमान लोगों के घर की बहू क्यों दिखाया। लव जहाज में उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि दरअसल होता यह है कि जो मुसलमान लड़के हैं वो दूसरे मजाहब की जो लड़कियां, मतलब हिंदू लड़कियां हैं, उनको अपने प्यार का शिकार बनाकर उनसे शादी करते हैं। दरअसल वो इल्जाम ये लगाना चाहते हैं कि जो मुसलमान लड़के हैं वो हिंदू लड़कियों से शादी करके उनका धर्म यानी उनका मजहब चेंज करा रहे हैं। और इस तरह उनका ये डर, उनका ये खौफ, उनका ये कहना और उनका ये रोना कि दरअसल हिंदुओं की तादाद में कमी वाकई हो रही है। और एक और बात की उनको बड़ी तकलीफ है, जो कि मैं उनके टॉक शोज में बैठ के देख रही थी, वो ये कि उनका कहना ये है कि जो मुसलमान है उनके यहाँ बहुत ज्यादा बच्चों की पैदाइश होती है, जबकि हिंदू लोग जो है वो 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करते एवरेज के तौर पे। तो उनको इस बात का भी दुख है कि पूरी दुनिया के अंदर वैसे ही इतने इस्लामी ममालिक है, यानी इस्लाम पूरी दुनिया में क्यों फैल रहा है। और उस चीज को रोकने के लिए उन्होंने इंडिया के अंदर लव जहाद नाम का कानून जो है वो पास कराया, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कोई भी हिंदू लड़का या मुस्लिम लड़की या मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की आपस में शादी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि धर्म जो है वो चेंज नहीं होना। एक लिहाज से तो ये बात ठीक है, क्योंकि वो खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं इतनी इंतहा पसंद सोच को अरूज देकर। आप लोग देखिएगा कि एक दिन आएगा जब खुद हिंदुस्तान के अवाम इन लोगों को इनके गिरेबान से खींच के इनके सिंहासन से उतारेंगे। तो अब मेरे वो दोस्त जो ये कहते हैं कि मिस जुनैरा साहिबा आप गलत कह रही हैं, हमारे मुल्क के अंदर तो बड़ी इक्वालिटी है, मुसलमानों के साथ बराबरी का सलूक होता है, तो उनको मैं सबसे बड़ा प्रूफ देने जा रही हूँ। और इस सीरीज में मैं 2 वीडियोस बनाने वाली हूँ। दोनों वीडियोस को आपने देखना है, क्योंकि दोनों का ताल्लुक बॉलीवुड इंडस्ट्री से है। और बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर जो इतने पावरफुल लोग हैं, अगर उनके साथ इतना जुल्म हो रहा है तो फिर बाकी लोगों का क्या हाल होगा। आप अंदाजा कीजिएगा कि बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस है जिनका नाम है उर्मिला मातोंडकर, और आप लोगों को पता है कि अब वो सियासत में भी आ चुकी हैं, उन्होंने कांग्रेस भी ज्वाइन कर लिया है। लेकिन उनकी एक बदकिस्मती समझ लीजिए बीजेपी की नजर में, वो ये कि उर्मिला ने एक कश्मीरी मुस्लिम से शादी कर ली जिनका नाम है मोहसिन अख्तर। अब उर्मिला को इस लव जहाद के
डंडे पर समझ लें चढ़ाया जा रहा है। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि उर्मिला खुद मैदान में आ गई हैं और उन्होंने अपने साथ और अपने खानदान के साथ होने वाली ज्यादती के बारे में अब खुलकर बात करना शुरू कर दिया। उर्मिला ने ये बताया कि क्योंकि उनका शौहर एक मुसलमान है और ऊपर से वो कश्मीरी भी है, तो इस वजह से उनको ये लव जिहाद वाले, ये बीजेपी वाले, ये हिंदुस्तान के जो इंतहा पसंद हिंदू हैं, ये उनके ऊपर मुसलसल तनकीद करते चले जा रहे हैं। बाकायदा उर्मिला का ये कहना है कि ये जितने भी इंतहा पसंद हिंदू हैं ये सब उनके खिलाफ डिफरेंट वेबसाइट्स पे और सोशल मीडिया पे पूरी तरह से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि जो विकिपीडिया है उस पर आकर उन्होंने उर्मिला का जो शजरा नस्ब है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि उर्मिला की जो वालदा और वालिद हैं उनका नाम था श्रीकांत, वालिद का नाम, और श्रीकांत मटोनकर, और वालदा का नाम था सुनीता मटोनकर। लेकिन उर्मिला ये कहती हैं कि उन्होंने देखा जब अपने बारे में कि विकिपीडिया पे उनकी जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है इन इंतहा पसंद हिंदुओं की तरफ से, वो जनाब आली लिखी गई है कि वालदा का नाम बदल दिया है और वालिद का नाम बदल दिया है। वहां पर उनके वालिद का नाम जो है वो शिविंदर सिंह लिख दिया है और उनकी वालदा का नाम रुखसाना लिख दिया है, रुखसाना अहमद। यानी कि उनको जोड़ा जा रहा है कि इसने मोहसिन अख्तर से इसलिए शादी की क्योंकि इसकी वालदा खुद मुसलमान थी, जबकि वो कहती हैं कि वो इन दोनों हजरात को जानती तक नहीं है। मतलब इस हद तक प्रोपोगंडा किया जा रहा है। अंदाजा करें कि एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, उसके बावजूद वो लोग बाज नहीं आ रहे, तो जो आम मुसलमान होगा वहां पे, जो आम शहरी होगा, उसके साथ क्या सलूक होगा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मुसलसल तनकीद की जा रही है, डिफरेंट टीवी प्रोग्राम्स में उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि उर्मिला जो है वो इस साजिश का हिस्सा है कि उन्होंने कश्मीरी मुसलमान से क्यों शादी की। लेकिन अब फाइनली उर्मिला ने इस बारे में बात करने का फैसला किया। वो कह रही हैं कि पहले वो इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि उन्होंने ये सोचा था कि वो इस पे मजीद बात नहीं करेंगी, लेकिन अब वो खुलकर सामने आ गई हैं और वो कह रही हैं कि उनके साथ ये जुल्म कभी ना होता अगर उन्होंने हिंदू मजहब में या किसी सिख मजहब में या किसी और मजहब में शादी की होती। बल्कि सिखों के साथ भी आप लोग देखें आजकल क्या सलूक हो रहा है कि वहां पर सिख धरना देकर बैठे हैं, उनको 30 दिन हो गए हैं लेकिन उसके बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही। और वहां पर जो सिखों की कम्युनिटी है, सिखों के जो सिंगर्स और उनके जो एक्टर्स हैं वो सारे एक साइड पे हो गए हैं। ये दो लीग्स बन गई हैं। यानी वो बॉलीवुड जो पहले सिखों से गाने गवाता था, यानी आप देखें कि बॉलीवुड का कोई गाना ऐसा नहीं है जो सिखों के पंजाबी गानों के बगैर कंप्लीट होता हो। कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें सिख शामिल ना हो। लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने देखा था कि पिछले दिनों में कंगना की और जितने भी सिख एक्टर और सिंगर्स थे, जिसमें गिप्पी ग्रेवाल थे, जिसमें और भी कितने सारे लोग शामिल थे, उन सबकी कितनी लड़ाई हुई थी। वो इसी बात की वजह से हुई थी कि सिखों को उनके एक तो हकूक नहीं मिल रहे, ऊपर से जो बैठे हुए धरना दिए हुए सिख हैं उनके ऊपर बड़ी आसानी से ये इल्जाम लगा दिया गया है कि ये पाकिस्तानी आईएसआई के साथ मिले हुए हैं और उनसे फंड्स ले रहे हैं। मतलब ये कि बीजेपी के पास बड़ा आसान हल है कि जैसे ही कोई काम खराब होता है या उनकी इंतहा पसंदी की वजह से वो किसी नहज पे पहुंचता है, वो उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाते हैं। तो आज मुझे बड़े ही याद आ रहे हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने ये कहा था कि वो मुसलमान जो कि हिंदुस्तान को अपना वतन समझते हुए गलत फहमी की बुनियाद पे वहां रह गए हैं और पाकिस्तान के साथ अपना इल्हाक नहीं किया, वो सारी जिंदगी अपने आप को साबित करने में लगा देंगे कि वो हिंदुस्तान के साथ वफादार है, लेकिन फिर भी उन पे कोई यकीन नहीं करेगा। और आज वही हो रहा है। आप लोग देखिए कि उनका मीडिया सेल किस तरह की मुसलमानों के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहा है और लव जिहाद जैसा कानून लाना, गंदा कानून लाना और वहां पे मुसलमानों को तंग करना, तंज के तीर बरसाना, और ये सब कुछ जो मुसलमानों को अब बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर जब कोई टॉक शो होता है, अगर वहां पर वो मुसलमान कोई भी अगर गेस्ट आया है या पार्टिसिपेंट आया, जब तक वो पाकिस्तान की एजेंसीज को गालियां नहीं देता, वो जब तक पाकिस्तान पे तनकीद नहीं करते, तब तक उनको लॉयल्टी के पैमाने पर नापा ही नहीं जाता। उनको समझा जाता है कि आपने देखा कि वहां पे कितने सारे मुसलमान हैं जो ये कहते हैं, हत्ता कि शुबाना आजमी जो इतनी उनकी वेटरन एक्ट्रेस है, वो कहती हैं आज भी उनको पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाता है। गुलजार को इतने ताने पड़े। आपने देखा कि पिछले दिनों में जो AR रहमान है, जो कि पहले हिंदू हुआ करते थे लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनकी बेटी ने नात पढ़ी, उनका कितना मजाक उड़ाया गया। उनकी बेटी ने पर्दा करना शुरू कर दिया, उसका कितना मजाक बनाया गया। और आपको पता है कि AR रहमान भी बोल पड़े थे, उन्होंने कहा था कि उनको कॉर्नर करने की इतनी कोशिश की जा रही है। हालांकि जिस तरह का वो मौसीकार है, जिस तरह की वो धुनें बनाता है, ऐसा सिंगर, ऐसा मौसीकार आज तक की तारीख में कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने कहा था कि क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया इसीलिए उनको ये सजा भुगतनी पड़ रही है। अब मेरे जितने भी हिंदू दोस्त भाई सुन रहे हैं वहां पर
انڈیا کے اندر یا انڈیا سے باہر کہیں پر بھی وہ آئیں اور سچائی کا ساتھ دیتے ہوئے بتائیں کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا، کیا ارمیلا ماٹونڈکر نے اپنی زبان کھول کر اچھا کام نہیں کیا، اور کیا انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے بارے میں بات کر کے ٹھیک نہیں کیا، یا آپ کو لگتا ہے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے ان کو اسی طرح سے برداشت کرتے رہنا چاہیے؟ اس بارے میں کامنٹ سیکشن میں آئیے اور اپنا نیریٹو میرے ساتھ شیئر کیجیے۔